हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारी नबार्ड ग्रेड एग्जाम की शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गई है। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट होंगी 8th ऑफ नवंबर से। नाउ स्टूडेंट्स, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी हम सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, एंड एज अ मेंटोर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि नोटिफिकेशन आने के बाद और ये जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, इससे पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रेडी रखिए, ताकि जब एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो उस वक्त भागा दौड़ी ना हो, उस वक्त आपके हाथ पैर ना फूलें कि यार ये रह गया या वो रह गया। आप इन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप रेडी करके ज़रूर रखिएगा अपने पास बिफोर इवन द एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट्स। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उसके अंदर मैं वो डॉक्यूमेंट्स की मेजरली बात करूँगी जो हमें अपडेट कराने होते हैं, या जिनके अंदर जिनके लिए ईयर का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि मेजरली जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, या जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ आप यूज़ करने वाले हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर एक स्टूडेंट के पास होते ही होते हैं। तो इनको यहाँ पर फिर से याद दिलाना शायद उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। आई होप आपके पास ये होंगे। इन केस अगर आपने कोई नेम चेंज करवाया है अपना ड्यू टू योर चेंज इन मैरिटल स्टेटस और एनीथिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हों। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने पास रखनी है दैट इज़ द कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप में से कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, PWBD कैटेगरी से हैं, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर, रिक्वायर्ड अथॉरिटी से साइंड, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप जरूर यहाँ पर रेडी रखिए। बिकॉज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सर्टिफिकेट्स को हर बार ईयरली रिन्यू कराना पड़ता है। एग्जाम्पल जो OBC सर्टिफिकेट होता है वो हर ईयर एक नया इशू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसे ज़रूर यहाँ पर रेडी रखिए। मेक श्योर कीजिए कि वो रिन्यूड है और वो इस साल के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, मेजरली इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल ईयर है उसका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड है दैट इज़ द मार्कशीट स्लैश डिग्री। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज से पास आउट तो हो जाते हैं, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं समझते कि कॉलेज जाके हम मार्कशीट ले आएँ या फिर डिग्री ही ले आएँ। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अपनी मार्कशीट या जो डिग्री है उसको यहाँ पर अपने पास रेडी रखिएगा। अगर आप अभी तक कॉलेज से मार्कशीट या डिग्री नहीं लेकर आए, सो मेक श्योर कि यू ब्रिंग इट। एंड ऑल्सो अगर आपके स्कोर जो हैं वो CGPA या GPA के अंदर हैं, देन मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट देम इनटू द GPA एज पर द यू कन्वर्ट देम इनटू द परसेंटेज एज पर द क्राइटेरिया डिफाइंड बाय योर ओन कॉलेज। ठीक है। और अगर कॉलेज डिफाइन नहीं कर रहा है, देन वेट फॉर द फुल नोटिफिकेशन ऑफ द नबार्ड टू बी रिलीज्ड, बिकॉज वंस द फुल नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड उसके अंदर आपको चेंज करने का क्राइटेरिया गिवन होगा। आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी अपने GPA को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट डिफाइन करता है इस क्राइटेरिया को कि कैसे आप GPA से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कन्वर्ट करके आप परसेंटेज अपने पास रेडी रखिएगा। ठीक है। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास रिन्यूड होने चाहिए, सो दैट जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो एंड यू आर फुल्ली रेडी, एकदम बिना किसी गलती के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे ध्यान से फिल कर पाएं। So that was all about the certificates and the documents which you should keep ready even before the application procedure starts. Now students, having said that, नोटिफिकेशन जो हमारा शॉर्ट नोटिस आया है उसके अंदर बहुत ही कम डिटेल्स हैं जो कि हमें नबार्ड के बारे में दी गई हैं। अगर आपको नबार्ड से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो डिकोडेड सिलेबस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस गाइड बुक में आपके लिए क्यूरेट करी है। आप इस गाइड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। एंड इफ यू आर सीकिंग एनी पेड मेंटरशिप फॉर योर नबार्ड grade A preparation, you can visit our website edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. The first course that we have is an 11-hour trial course. In this course, basically, we provide you that what are the kind of deliverables that we provide in our main courses. So here you are going to get the summary sheets, the recorded classes, what is the pace, what is the quality that we are going to provide in the other courses. So you can check us using this
particular course. Apart from that, we have a gold course for phase 1, phase 2 and the interview part, and then we have a silver course for the phase 2 and the interview preparation. And for those of you who are doing preparation through self study, we have a phase 1 and phase 2 test series. So this was all the information that I wanted to share with you. On that note, I'm ending the session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.